डियर स्टूडेंट्स, अब हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है? इट इज यूनिलेयर्ड। सिंपल एज द नेम इंडिकेट्स, simple means this tissue is unilayered, single layered cell. But squamous means the scales of the skin जैसे होती है ना फ्लैट, वैसे ही ये सेल्स भी फ्लैट होती है, या जैसे मार्बल होते हैं, टाइलें हम बिछाते किसी फ्लोर पे, उनकी जैसी शेप होती है, वैसे ही इन सेल्स की भी शेप फ्लैट होती है। मैंने दिखाया है यहां पे फ्लैट सेल है, उनका जो न्यूक्लियस होगा सेंटर पे होगा, ये राउंड भी हो सकता है, ये इरेगुलर शेप्ड भी हो सकता है। एंड ये वाले सेल्स लाई करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। अब देखिएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कौन सा टिश्यू होगा? मे बी कनेक्टिव टिश्यू। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा टिश्यू होगा? एपिथेलियल टिश्यू। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ऑफ द मटेरियल? ट्रांसपोर्ट होता है यहां पे बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन होता है यहां पे ट्रांसपोर्ट। दिस टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पेवमेंट मेम्ब्रेन। पेवमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे पेडेस्ट्रियंस के लिए जो एक पाथ होती है, उस पाथ पे क्या बिछाए हुए होते हैं? मार्बल या टाइल्स बिछाए हुए होते हैं। जैसे उनकी स्ट्रक्चर फ्लैट होती है, वैसे ही इन वाले सेल्स की भी स्ट्रक्चर कैसे होती है? फ्लैट होती है। अब और एक पॉइंट, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ टिसिलिएटेड एपिथेलियम। व्हाट इज टिसिलिएटेड? टिसिलिएटेड मींस वेवी, टिसिलिएटेड मींस वेवी स्ट्रक्चर। ऐसे अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो आपको वेवी स्ट्रक्चर आपको वहां पे फाउंड होगा। अब इनकी एग्जांपल क्या है? किस वाले ऑर्गन में ये प्रेजेंट होते हैं? पहले बोमेनस कैप्सूल, हमें पता है बोमेनस कैप्सूल कहां पे होता है? जो हमारी किडनी के नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं पहले क्या आता है? इसका बोमेनस कैप्सूल। बोमेनस कैप्सूल के अंदर क्या आती है? वहां पे ब्लड कैपिलरी हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो यहां पे ये पोडोसाइट्स होती है। किसमें? इसी बोमेनस कैप्सूल में। उन पोडोसाइट्स में, उस बोमेनस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। नंबर सेकंड, लूप ऑफ हैंडल। फिर इसी से अराइज होता है पहले पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी से निकल के आता है फिर लूप ऑफ हैंडल, पहले डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हैंडल। लूप ऑफ हैंडल में क्या प्रेजेंट होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से एल्वियोलाई, लंग्स में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होता है, तो वहां पे भी क्या प्रेजेंट होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट वॉल जो होता है, तो वहां पे जो हार्ट वॉल होता है ना, उसकी जो लाइनिंग होती है ना, इनर लाइनिंग, दैट इज आल्सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से रेटी टेस्टिस, इट इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर टेस्टिस, तो वहां पे भी कौन सा प्रेजेंट होगा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इसकी फंक्शन क्या होगी हमारी बॉडी में? एब्जॉर्प्शन की फंक्शन होती है इसकी बॉडी में, सिक्रीशन की फंक्शन होती है, एक्सक्रीशन की फंक्शन होती है, रीअब्जॉर्प्शन की फंक्शन होती है, समटाइम्स फिल्ट्रेशन की भी फंक्शन करता है। इसकी न्यूमरस फंक्शंस होती है। अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इनकी शेप कैसी होगी? क्यूब लाइक सेल्स होंगे। यू सिंपल मींस यूनिलेयर्ड सेल्स, ये भी होगा यूनिलेयर्ड जैसे मैंने बनाया, लेकिन शेप कैसी होगी? क्यूब सेल्स। क्यूब सेल्स सेम लेंथ एंड ब्रेडथ, उनकी जो लेंथ होगी और ब्रेडथ होगी वो सेम होगी। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे जैसे स्क्वायर होता है ना, उसकी लेंथ और ब्रेडथ सेम होती है, वैसे ही उन सेल्स की भी आपको लेंथ और ब्रेडथ सेम मिलेगी। और यहां पे भी आपको न्यूक्लियस सेंटर में फाउंड होगा। एग्जाम्पल इसकी कौन सी है?
थायराइड ग्लैंड जो होगा, जो थायरॉक्सिन क्या करता है, रिलीज करता है, जो हमारी कहां पे प्रेजेंट होता है, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, तो वहां पे आपको मिलेगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से किडनी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स मैं अभी डिस्कस कर रहा था नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन में आपको ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी एंड डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इन ट्यूब्यूल्स में आपको कौन सा मिलेगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिएगा मैंने यहां पे लिखा है मॉडिफिकेशन, समटाइम्स आपको मिलेगा इन सेल्स पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, समटाइम्स ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई, कभी कभार आपको अगर ये फ्री सरफेस है, दिस इज द एपिकल सरफेस एंड दिस इज द बॉटम सरफेस वेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। बेस मेम्ब्रेन जो होता है वो बॉटम साइड से होता है और इस साइड को हम कहते हैं अपर साइड और एपिकल मेम्ब्रेन और एपिकल साइड। इस एपिकल साइड से आपको मिलेंगे छोटे छोटे ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। माइक्रोविलाई क्या करता है, वो सरफेस एरिया बढ़ाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन, फॉर द एब्जॉर्प्शन। कभी कभार अगर इन क्यूब सेल्स पे आपको माइक्रोविलाई फाउंड होंगे तब जाके हम इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल क्या है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, वहां पे क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की भी और शायद सॉल्यूट्स की भी, तो इसलिए वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई वहां पे सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, वहां पे एब्जॉर्प्शन होती है, रीअब्जॉर्प्शन। इसी तरीके से कभी कभार इन सेल्स पे प्रेजेंट हो सकता है छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, जो मूवमेंट भी करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द सिक्रीशन एज वेल एज फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना बेटा। अब इसी तरीके से द थर्ड टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। एज द नेम इंडिकेट्स, कॉलमनर मीन्स पिलर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम पिलर्स क्या पिलर्स बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, वैसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर। यूनिलेयर्ड, सिंपल मीन्स यूनिलेयर्ड पिलर लाइक सेल्स होते हैं, जैसे ऐसे पिलर मैंने बनाए। लेकिन एक बात याद रखना, इनके जो सेल्स होते हैं ना, इन सेल्स में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, एलोंगेटेड न्यूक्लियस, लॉन्ग न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा टुवर्ड्स द बेस, टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, towards the bottom. The nucleus does not lie at the center. अब इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपको मिलेगा चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन होगा, चाहे स्टोमक होगा, ठीक है ना, चाहे इसोफेगस होगा, तो वहां पे आपको मिलेगा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब क्या काम करता है, वो एग को रिसीव करता है, ऊपर ले जाता है, कहां तक ले जाता है, यूटेरस तक पहुंचाता है। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है वहां पे आप अच्छे तरीके से वो पढ़ोगे वो वाले स्ट्रक्चर्स, तो आप ये याद रखना सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब आल्सो। और लिवर में भी ये प्रेजेंट होते हैं और बाइल डक्ट में भी ये प्रेजेंट होते हैं, और यहां पे भी आपको मॉडिफिकेशन मिलेगी अगर इसके फ्री सरफेस पे, अगर ये कॉलमनर सेल्स है, इसकी फ्री सरफेस ये है जिसे हम एपिकल सरफेस कहते हैं, इस एपिकल साइड से आपको छोटे छोटे माइक्रोविलाई मिलेंगे जो सरफेस एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन, एज वेल एज फॉर द सिक्रीशन। तो इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होता है, इसकी एग्जांपल है गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर याद रखना, इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से अगर इसके फ्री सरफेस पे, एपिकल सरफेस पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया होंगे, तब जाके हम इसे कहते हैं सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और इसकी एग्जांपल क्या आएगी, फैलोपियन ट्यूब। और अगर हम जनरल की बात करेंगे, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की मेन फंक्शन क्या है, होती है एब्जॉर्प्शन की फंक्शन होती है, सिक्रीशन की फंक्शन होती है, ठीक है ना बेटा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को।
इसके अलावा भी और सारे टिश्यूज आते हैं, लाइक ट्रांजिशनल टिश्यू आता है, या लाइक सीडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू आता है, या ग्लैंडुलर टिश्यू आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने ये ग्रास्प किया होगा, पिकअप किया होगा। उम्मीद करता हूं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अल्लाह हाफिज।